वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग भाग 4 से 24 सितंबर सन 1942 की श्री श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। केष्टोदा भट्टाचार्य आज सवेरे वरिशाल उत्सव के बाद आश्रम लौटे हैं। श्री श्री ठाकुर मातृ मंदिर की दक्षिण दिशा में एक चौकी पर बैठे हुए हैं। प्रातः कृत्यादि समाप्त कर आकर बैठे हैं। अनेकों आकर प्रणाम कर रहे हैं। उन लोगों से श्री श्री ठाकुर कुशल समाचार पूछ रहे हैं। उन्हें पहला समाचार यह मिला कि केष्टोदा लौट आए हैं। प्रातः कृतादि समाप्त कर आने में कुछ देर हो रही है, इसलिए श्री श्री ठाकुर थोड़ा व्यग्र सा दिख रहे हैं। बीच बीच में दाएं बाएं नजर दौड़ाते हैं। इतने में केष्टोदा आ उपस्थित हुए। केष्टोदा को देखते ही श्री श्री ठाकुर आनंद से गाने लगे, रूमू झूमू के एलो नूपुर पाए। केष्टोदा हंसते हुए आए और उन्होंने श्री श्री ठाकुर को प्रणाम किया। पंडित के हाथ में एक हाड़ी देखकर श्री श्री ठाकुर ने पूछा, क्या माल है रे? पंडित भट्टाचार्य बोले, मिठाई। श्री श्री ठाकुर जी बोले, कौन सी मिठाई? पंडित जी बोले, राणा घाट का पंतुआ, लाल मोहन, लेडी केनी इत्यादि। श्री श्री ठाकुर जी बोले, जबर माल लाया है। कड़ी पाक वाली मिठाई है ना? आजकल युद्ध के बाजार में चीनी का अभाव है, इसलिए अधिकांश मिठाइयों में चीनी कम रहने से फीकी लगती है। मिठाई यदि मीठी न हो तो उसे कौन खाता है? पंडित बोले, मीठी होगी ऐसा प्रतीत होता है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, खरीदने के पहले उसका स्वाद चख कर देखा था? पंडित दा बोले, जी हाँ। श्री श्री ठाकुर जी बोले, खाने की चीज खरीदने के पहले स्वयं खाकर देख लेना चाहिए। तत्पश्चात पंडित भाई श्री श्री बड़मा के निकट मिठाई पहुंचाने चले। केष्टोदा कुछ दूरी पर बैठे हैं। श्री श्री ठाकुर ने सस्नेह उसे देखकर बोले, निकट में आए न, आपसे किस्सा सुनूं। केष्टोदा आगे बढ़कर श्री श्री ठाकुर की चौकी के समीप बैठ गए। श्री श्री ठाकुर ने केष्टोदा की नजरों में नजर मिलाकर हंसते हुए पूछा, कैसा हुआ? केष्टोदा बोले, अच्छा हुआ। श्री श्री ठाकुर जी बोले, मेरी भी यही धारणा थी कि आपके जाने से अच्छा होगा। केष्टोदा हंसते हुए बोले, आंधी में कौवे मरते हैं पर नाम होता है फकीर का। मैं तो यही देखता हूं कि जो कुछ होता है वह आपकी दया से ही होता है। हम सभी निमित्त मात्र हैं। प्रमोद दा ने खूब मेहनत की है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, प्रमथ दा खूब मेथोडिकल श्रृंखला संपन्न है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व ज्ञान है। बेचारे का स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहता है, अन्यथा उसके द्वारा बहुत काम होता। इस बार कैसा स्वास्थ्य देखा? केष्टोदा बोले, अच्छा ही। श्री श्री ठाकुर जी बोले, यदि स्वास्थ्य अभी अच्छा भी होगा तो भी शरीर सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आपने सावधानी से रहने के लिए कहा है ना? केष्टोदा बोले, हाँ। श्री श्री ठाकुर जी बोले, योगेश दा के बारे में भी मुझे भय था, इसलिए उन्हें बार बार सावधान कर देता था, किंतु मेरी बात नहीं सुनेगा तो मैं क्या करूँगा? अनेकों केवल काम दिखाकर मुझे खुश करना चाहते हैं, किंतु ये यह नहीं समझते कि यदि स्वस्थ नहीं रहेंगे तो मुझे खुशी नहीं होगी। इष्ट स्वार्थ और इष्ट प्रतिष्ठा, इन दोनों में ही सामंजस्य रहना चाहिए, अन्यथा गड़बड़ी रह जाएगी। आप लोगों में हर व्यक्ति स्वस्थ व सुदीर्घ हो, यही मेरा स्वार्थ है। मेरे स्वास्थ्य के विषय में विवेचना कर यदि उस मुताबिक पालन न करें तो इष्ट स्वार्थ में ही हानि पहुंचेगी। इष्ट स्वार्थ हनन करने पर इष्ट प्रतिष्ठा भी अधिक दिनों तक नहीं की जा सकेगी। काम के बहाने अपने स्वास्थ्य संबंधी नियमों का उल्लंघन करने की आड़ में रहता है इम्बैलेंस, अव्यवस्था एवं धर्मार्थ में आत्मोत्सर्गकारी बनने का कॉम्प्लेक्स। उसमें इष्ट प्रतिष्ठा की बुद्धि रहने के बजाय आत्म प्रतिष्ठा की बुद्धि प्रबल रहती है। केष्टोदा कुछ उदास होकर श्री श्री ठाकुर को देखते रहे। श्री श्री ठाकुर जी बोले, मेरा एनालिसिस, विश्लेषण खूब क्रूएल, निष्ठुर हो सकता है, किंतु अधिकांशतः स्वतः स्वेच्छ अवदान के क्षेत्र में ऐसा आप देख पाएंगे। मैं कहता हूं, यदि हम किसी उद्देश्य को सचमुच पसंद करते हैं तो उस उद्देश्य को सफल करने के लिए पुनः दीर्घ दिनों तक बचे रहने की चेष्टा करने की आवश्यकता है।
हम क्यों मृत्यु एवं असफलता के सामने शीघ्रतः आत्मसमर्पण करने जाएंगे? हमारी आंतरिक चेष्टा रहेगी हम आदर्श और उद्देश्य तथा उसके साथ ही साथ अपने अस्तित्व को अक्षुण्ण रखें। यह किंतु हीन स्वार्थ की बात नहीं है, यह जीवन परम पिता का ही दान है। उनकी इस प्रीति अवदान को हम सहज में क्या खोने जाएं? ऐसा आग्रह रहने पर मनुष्य के दिमाग में स्वतः बुद्धि होती है, मनुष्य कुशल कौशली बन जाता है। जहाँ कोई मृत्यु के निकट आत्मसमर्पण करता है वहाँ वह सुकौशल से आदर्श व उद्देश्य को अव्याहत रखकर मृत्यु की अवहेलना करता है। मृत्यु को वर्ण करने की अपेक्षा यह साधना कहीं अधिक बड़ी साधना है। इसमें ट्रेजेडी, वियोग, नाटक का डैजल, आंख को चौंधियाने वाली उज्ज्वलता नहीं है, बल्कि है कॉमेडी, मिलनांत नाटक का स्ट्रगल, संग्राम। इस संघर्ष के जरिए ही मनुष्य इवॉल्व, विवर्तित करता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि प्रयोजन होने पर आदर्श और उद्देश्य की पूर्ति हेतु मृत्यु को वर्ण नहीं करें एवं हर क्षेत्र में प्राणों जान की बाजी लगाना आत्म प्रतिष्ठा की बुद्धि का परिचायक है। अनिवार्य प्रयोजन और सात्विक आत्मत्याग के दृष्टांत भी हैं। जैसे नफर कुंडू नाम के व्यक्ति ने एक बच्चे का प्राण बचाने में अपने प्राण को विसर्जित किया। फिर भी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य की बुद्धि जितनी विकसित होगी वह उतना ही मृत्यु की अवहेला कर मनुष्योचित महान कर्तव्य का संपादन करने में समर्थ होगा। केष्टोदा बोले, यीशु क्राइस्ट के आत्मसर्ग के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? श्री ठाकुर जी बोले, यीशु क्राइस्ट को इसलिए प्राण गंवाना पड़ा क्योंकि उस समय की समाज और राष्ट्र व्यवस्था निष्ठुर थी एवं उसके शिष्य वर्ग उदासीन और अदूरदर्शी थे। परिवेश और परिस्थिति ऐसी हो गई थी जिसके कारण उनकी मृत्यु अनिवार्य थी, किंतु कम से कम उनके शिष्य वर्ग और भी अनुरक्त, शक्तिमान और कौशली होते तो उनकी मृत्यु को एवॉइड, परिहार नहीं किया जा सकता था। ऐसा मैं नहीं सोचता। मैं यह भी नहीं सोचता हूं कि उनका क्रूसिफिकेशन डिवाइन डिक्री, भागवत विधान था। यद्यपि मेरे मन में यह संदेह पैदा होता है कि उसके बाद भी वे जीवित रहते। केष्टोदा बोले, यीशु कृष्ण की मृत्यु को अवलंबन कर ही और भी प्रचार तेजी से होने लगा। उनके मृत्यु से उनके आदर्श व उपदेश की प्रतिष्ठा में कोई बाधा नहीं पहुंची। श्री ठाकुर जी बोले, नृशंस हत्या के द्वारा जो उनकी अकाल मृत्यु हुई वह बुरा ही हुआ, पर उस बुराई के जरिए जितना भला किया जा सकता था उतना उनके शिष्य वर्ग ने बाद में किया। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे यदि जीवित रहते तो उनके आदर्श व उपदेश की प्रतिष्ठा उससे अच्छे ढंग से नहीं होती। उनका जीवन ही तो संसार की बहुत बड़ी संपदा है। उनके निःश्वास की हवा से संसार का जितना मंगल होता है हम उस बात को समझ नहीं सकते हैं। यदि वे बचे रहते तो वे कितने मनुष्य को बना सकते थे। क्रिश्चियन धर्म में शीघ्र इतनी विकृति नहीं आ सकती थी। उसके बावजूद व्यक्तिगत और सामग्रिक आचरण के संबंध में और भी विशद निर्देश मिल सकता था। केष्टोदा बोले, यीशु क्रिस्ट की जितनी बातें हैं क्या वे मनुष्य के लिए यथेष्ट नहीं हैं? श्री ठाकुर जी बोले, फंडामेंटल मूल बातें बोलने के अलावा और भी उनके लिए बहुत कुछ कहना बाकी था। यदि वैशिष्ट अनुसार ग्रुपिंग, विभाग, प्रॉपर मैरिज सिस्टम विहित विवाह प्रथा इंट्रोड्यूस्ड, प्रवर्तित न हो तो नींव कमजोर रह जाएगी। रिलीजन, धर्म या मॉरलिटी, नैतिकता वहां अच्छी तरह जड़ नहीं जमा सकती। यूरोप में विज्ञान की चर्चा यथेष्ट है, फिर भी वहां समाज व्यवस्था या विवाह मामले में शुद्ध वैज्ञानिक विधान अब तक चालू नहीं हुए। किंतु हमारे देश में तथा कथित विज्ञान की चर्चा इन दिनों कम है। फिर भी हमारे पहले के ऋषिगण अत्यंत साइंस माइंडेड, वैज्ञानिक मनोवृत्ति संपन्न थे। समाज संस्कृति के लिए जिस विज्ञान का सबसे अधिक प्रयोजन है उस विज्ञान के प्रति उनकी दृष्टि प्रखर थी। इसलिए संहिताओं को देखने पर यह पता चलेगा कि उन लोगों की वर्ण विधान विवाह के प्रति कितनी तीक्ष्ण नजर थी। उन्होंने सूत्र के रूप में सब कुछ कहा है, पर सब जगहों में युक्तियों को प्रकाश नहीं किया। इसलिए वे बहुधा संकीर्ण, स्वमत पुस्तक, सदंभ उक्ति, नैरो डॉगमेटिक एसिरेशन की तरह प्रतीत होते हैं। पर असल बात ऐसी नहीं है।
उन्होंने अनेक एक्सपेरिमेंट परीक्षा और ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण के बाद वैसा जनरलाइजेशन साधारण नीति निर्धारण किया है। आप लोगों का काम है इनके साइंटिफिक कैजुअल रिलेशन वैज्ञानिक कार्य कारण संपन्न को अनफोल्ड उद्घाटित करना। यूरोप अमेरिका के अस्तित्व के लिए वहां इस तत्व के उद्घाटन की आवश्यकता है। वहां सामाजिक प्रथा के रूप में कतिपय बातें अच्छी हैं, इसलिए आज भी ढांचा बना हुआ है, किंतु वहां की समाज व्यवस्था और विवाह पद्धति यदि शाश्वत विज्ञान के आधार पर सुप्रतिष्ठित नहीं होती है तो यूरोप और अमेरिका हर तरह से उन्नति करने के बावजूद आत्मरक्षा नहीं कर सकेगी। मैं तो उन लोगों के बारे में सारी जानकारी नहीं रखता हूं, पर आप लोगों से मुझे जो मालूम होता है उसी आधार पर मैं अनुमान लगाता हूं। सिर्फ यूरोप अमेरिका ही क्यों, चाहे जो भी देश हो, यदि यह सुप्रजनन के उपयोगी वैज्ञानिक सामाजिक विधान और विवाह प्रथा का आश्रय नहीं देगा तो वह देश काल के कवल में पड़ेगा ही। वह अपने हजारों अचीवमेंट कृतित्व को दीर्घ दिनों तक बनाए नहीं रख सकेगा। हवाई आतिशबाजी की तरह जलकर मार खार हो जाएगा। भारत सैकड़ों वर्ष से अपनी कृष्टि व सभ्यता लेकर टिका है। अभी भी इस देश में भगवान श्री रामकृष्ण की तरह मनुष्य जन्म लेते हैं। उसके मूल में है भारत के ऋषि प्रवर्तित वर्णाश्रम और विवाह प्रथा। बाइबिल में हम जो कुछ देखते हैं उसमें कोई भी बात आर्य कृष्ट विरोधी नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है मानो देश काल पात्र के अनुसार एक ही बात कही गई है। उन्हें सारी बातों को व्यक्त करने का मौका कहाँ मिला, इसलिए और भी दीर्घ दिनों तक जीवित रहना चाहिए था। यह तो सहज में ही अनुमान किया जा सकता है। जानबूझकर भी मनुष्य बहुत गलतियां करता है, किंतु बिना समझे बूझे मनुष्य गलतियां करता है। इसलिए महापुरुष लोग आकर मनुष्य को वास्तविक पथ बता देते हैं। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यहाँ तक कि भारत के बाहर एशियाई देशों का सुंदर समाज विन्यास और विवाह प्रथा के संबंध में सही रूप से शिक्षा ग्रहण का सुयोग नहीं मिला। इस दिशा में आप लोगों को बहुत कुछ करना बाकी है। पहले बंगाल को ठीक कर लें। मुझे प्रतीत होता है बंगाल को ठीक करने पर भारत को ठीक करने में अधिक देर नहीं लगेगी। भारत यदि ठीक होगा तो दुनिया का पथ खुल जाएगा। मुझे कहने की यही इच्छा होती है। बंगाल इज द की टू इंडिया एंड इंडिया इज द की टू द वर्ल्ड। बंगाल भारत की कुंजी है और भारत दुनिया की कुंजी है। क्या मेरी बातें याद है ना? मनुष्य, मिट्टी, रुपए, कोयला। कॉन्फ्रेंस का समय निकट है, अच्छी तरह मूव देंगे। आलोचना प्रसंग भाग 4 के पेज संख्या 76 से 81 तक। जय गुरु।